10 बज रहे हैं बेटा, आप सोने क्यों नहीं आए अभी तक? मुझे कल आपके साथ कोर्ट जाना है। बेटा कल आपका टेस्ट है ना, कल आप मेरे साथ कोर्ट नहीं जा सकते। और वैसे भी कोर्ट के बाद मुझे ऑफिस जाना है, इतनी सारी मीटिंग्स निपटानी है मुझे। पापा ने कहा था कि कल मुझे नई साइकिल दिलाएंगे, अब मुझे नई साइकिल चाहिए। आर्यन, मैंने आपसे कहा है ना कल आपका टेस्ट है, बाबा से आप बाद में मिल लीजिएगा और साइकिल मैं आपको दिला दूंगी, समझे आप? नहीं, कल मुझे पापा से मिलना है। आर्यन, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, चलिए ऊपर जाके सोए, बदतमीज। इफ्तिखार मलिक, मैं तुम्हें कभी भी आर्यन को खुद से छीनने नहीं दूंगी। गुड मॉर्निंग पापा। ये तुम्हारे ऑफिस आने के टाइम है? पापा मैं अपने वक्त पर ही आया हूँ। और ये मॉम और आप ही नज़र नहीं आ रही। मॉम तो तुम्हारी ट्रैफिक में फंसी हुई है और आलिया को मैं मुस्तकिल फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन ही नहीं पिक कर रही। अभी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, अगर वो नहीं आएगी तो क्या होगा मीटिंग के अंदर? तो पापा टेंशन किस बात की है, मैं हूँ ना, क्लाइंट्स को मैं हैंडल कर लूँगा। तुम अगर इस काबिल होते ना तो फिक्र किस बात की थी? हम आज हैं और कल नहीं है। सारा बिजनेस आलिया ने तो संभाला हुआ है, और तुम होते ना तो इसे कब का डुबो चुके होते। बाजी, बाजी अभी तक गई नहीं तू? बाजी उठ जा, उठ बाजी, बाजी उठ। ओए, ये तो मर गई। हेलो साहब, मैं नौरीन बात कर रही हूँ, जल्दी से आलिया बाजी के घर पहुंचे। क्या हो गया, खैरियत तो है ना? चलो क्या जल्दी से आओ। क्या हुआ क्या? खुरम, जाओ जाकर आर्यन को जल्दी से स्कूल से लेकर आओ, आज इसका पेपर था, जल्दी छुट्टी होगी। लेकिन माँ, मैं आर्यन को कैसे बताऊंगा कि उसकी माफ नहीं रही। आप बच्चे को लेकर जल्दी वापस आए, सबके बयानात लिए जाएंगे। तुम घर के अंदर कैसे आई? साहब, बेगम साहिबा तो ज्यादातर घर के बाहर ही रहती है, इसलिए उन्होंने घर की एक चाबी मुझे दे रखी है। मैं घर की सफाई करके ताला लगा के चली जाती थी। कितने बजे आती हो काम करने? 11 बजे, और आज भी मैं वक्त पे ही आई थी, मगर जब अंदर आई तो मैंने देखा कि बाजी की लाश पड़ी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी बहुत पुरानी मुलाजमा है, आप इस पर शक ना करें। देखिए जी, इन्वेस्टिगेशन में हर शख्स पर शक किया जाता है, और कत्ल की इस तरह की वारदातों में अक्सर घर के मुलाजिम मुलविस होते हैं, या फिर घर का ही कोई फर्द। साहब, कहना क्या चाह रहे हैं? मकतूला का शौहर कहाँ है? डॉक्टर साहब, डिवोर्स हो गई थी, आर्यन मेरी बेटी के पास ही था, अब कस्टडी का केस भी चल रहा है। हेलो पापा, आर्यन तो यहाँ पर नहीं है। कहाँ चला गया? तो प्रिंसिपल से जाके मालूम करो। हाँ, वो मैंने चौकीदार वगैरह सबसे पता कर लिया है,
वो कह रहे हैं कि आर्यन की छुट्टी तो हो गई है और वो किसी के साथ चला गया है। अरे प्रिंसिपल से कहो सीसी फुटेज निकलवा के देखे कहाँ गया है हमारा बेटा। हाँ वो सीसीटीवी फुटेज ही देख रहे हैं। मैं आपको देख के फिर कॉल बैक करता हूँ। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये हो ना हो इफ्तिखार का काम है। वही हमारे बेटे को किडनैप करके ले गया है और हमारी बेटी का कत्ल भी उसी ने किया है। कस्टडी का केस चल रहा था। इफ्तिखार, हम उसे भी देख लेंगे। पहले स्कूल चलिए, बच्चे को देखते हैं। हाँ भाई, कुछ बोलेगा या मैं अपना रिवायती तरीका इख्तियार करूँ? अस्सलाम वालेकुम। आप गए नहीं अभी तक? नहीं मैम, आपका वेट कर रहा था। आपको 2-3 कॉल्स किए, आप उठाया नहीं आपने। हाँ, गाड़ी ड्राइव कर रही थी मैं। क्या रिपोर्ट है मैम? हाँ, यही मालूम हुआ है कि मुल्ज़िम इफ्तिखार को मकतूला के वालिद ने नामज़द किया था और मकतूला और इफ्तिखार का बच्चा जो आर्यन है वो भी इफ्तिखार के पास से ही बरामद हुआ, लेकिन इफ्तिखार के कत्ल की वारदात में मुलव्वस होने के कोई शवाहिद नहीं है। हाँ भाई, कुछ बोलेगा या मैं अपना रिवायती तरीका इख्तियार करूँ? सर मैं बता तो रहा हूँ कि मैं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कोर्ट में था। मेरे बेटे के केस की समाअत चल रही थी और मैं और मेरा वकील कोर्ट में उसका इंतज़ार कर रहे थे। आलिया थी कि आ ही नहीं रही थी। आप आलिया के वकील से भी कंफर्म कर सकते हैं। झूठ बोल रहा है तू। मुझे मालूम था कि तू अपने बच्चे की कस्टडी का केस हार जाएगा, इसीलिए तूने अपनी बीवी को जान से मार दिया और अपने बच्चे को स्कूल से अगवा कर लिया। सर मैं अपने बेटे को अगवा क्यों करूंगा? आलिया आर्यन से मुझे मिलने नहीं देती थी और मेरा दिल अपने बेटे के लिए तड़प रहा था। उस दिन मैं जब उससे स्कूल में मिलने के लिए गया तो आर्यन ने मुझे आइसक्रीम की फरमाइश की और मैं उसे आइसक्रीम खिलाने ले गया। मैंने सोचा कि आलिया आर्यन की वजह से परेशान हो रही होगी तो उसे इन्फॉर्म कर दूं। मैंने आलिया को कॉल भी की थी लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। मैम, क्या मुल्जिम के एलिबाई की तस्दीक हो गई है? वाकई क्या 11 बजे तक वो कोर्ट में था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइम ऑफ डेथ है वो तो 8 से 11 के दरमियान का है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मैंने भी देखी है। टाइम ऑफ डेथ सुबह 8 से 11 बजे है और कॉज ऑफ डेथ दम घुटने से मौत वाक़या हुई है। लेकिन मुल्जिम का एलिबाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने सुबह कोई 7:30 बजे के करीब तो अपने लॉयर को घर से पिक किया है। उसके बाद वो 11 बजे तक कोर्ट में था और पुलिस ने जाए वारदात से जो मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स इकट्ठे किए थे उनकी मैचिंग भी मुल्जिम इफ्तिखार के फिंगरप्रिंट से नहीं हुई। तो फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि इस केस में उसको मुलव्वस करना बहुत मुश्किल होगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 393 के तहत डकैती या रेज़नी की कोशिश करने वाले को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। दफ़ा 395 के तहत डकैती या जुर्म साबित होने पर 5 से 10 साल कैद की सजा हो सकती है। दफ़ा 396 के तहत अगर कोई शख्स डकैती के दौरान कत्ल कर देता है तो उसे सजाए मौत, उम्र कैद या फिर कम से कम 10 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। दफ़ा 397 के तहत डकैती या रेज़नी के दौरान खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने या विक्टिम को शदीद ज़रर पहुंचाने या उसकी मौत का सबब बनने की पादाश में कम से कम 7 साल कैद की सजा होगी। दरवाजा खोलो बेटा खुरम। जी अम्मा। दरवाजा खोलो। इतने दिनों से घर बंद था ना, शायद इसी वजह से खांसी हुई। क्या हुआ बेटा आर्यन, ठीक तो हो ना? अच्छा आर्यन बेटा, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ, ठीक है? और आप अपने टॉयज उठा लो, ठीक है ना? पता है ना कहाँ रखे मैं टॉयज? नहीं तो ओके, चलो उठ के ढूंढ लेना बाद में, ठीक है? आप देखिए मिल जाएंगे जी। हाँ, पता नहीं कौन कौन से टॉयज हैं आपके पास।
अरे सेफ खुला हुआ है। ये क्या, सारा जेवर भी गायब है। इसमें तो आलिया अपना जेवर रखती थी, न जाने कहां चला गया जेवर। अस्सलाम वालेकुम जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं भांजे के कपड़े लेने मामा के साथ आप ही के घर पर आया हूँ। तो मामा ने देखा है कबर्ड खुला हुआ है, सेफ में से सारे ज्वेलरी गायब है। ये इंस्पेक्टर साहब, मुझे कहाँ पता, उस टाइम कहाँ इतना होश था। जी जी बिल्कुल, एक चाबी उसके पास भी होती है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। मैडम, आलिया कत्ल केस में पेशरफ्त हुई है। ये वारदात सिर्फ कत्ल की वारदात नहीं, डकैती की भी वारदात है। घर से सारा जेवर गायब है और ये वारदात घर की मुलाजिमा नौरीन ने की है। हम उसे शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे। आलिया का जेवर तुम्हारे ही घर से बरामद हुआ है। चोरी तो तुम्हारी साबित हो चुकी है, अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। बेहतर यही कि कत्ल का एतराफ़ कर लो, वरना हमें एतराफ़ करवाना बहुत अच्छी तरह आता है। खुदा की कसम साहब, मैं तो सिर्फ चोरी करने की गुनाहगार हूँ। ऐसा करती हूँ, पहले इसका जेवर चुराती हूँ, बाद में साहब को बताऊंगी। आलिया भाजी का कत्ल मैंने नहीं किया, भला मेरी उनसे क्या दुश्मनी थी। साहब, उस दिन जब मैं आलिया बीबी के घर काम करने आई तो उनकी लाश मैंने लाउंज में देखी। साहब, मैं अच्छी तरह जानती थी कि आलिया बाजी अपना सारा जेवर अलमारी में रखती है। रुक नहीं, बोलती रहे। साहब, गांव में मेरे वालिद पे लाखों का कर्जा है। बस इसी वक्त मुझे शैतान ने बहकाया और मैंने आलिया बाजी का सारा जेवर चुरा लिया। मैंने सोचा ये सारा जेवर बेच के हमारा लाखों का कर्जा उतर जाएगा। साहब, मैंने चोरी की है, मगर मैंने आलिया बीबी को कत्ल नहीं किया। सर, मैंने तो खुद साहब को उनके कत्ल की इत्तला दी। मैडम, मेरी इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात हुई है। उनका ये कहना है कि मुलाजमा नौरीन के पास से जेवरात तो बरामद हो गए, लेकिन वो कत्ल का एतराफ़ नहीं कर रही। और नौरीन का ये कहना है कि जब वो सुबह 11 बजे आलिया के घर पहुंची तो उसने आलिया को मरा हुआ देखा। उसके बाद उसके दिल में लालच आ गया और उसने तमाम जेवरात चोरी कर लिए। चोरी करने के बाद आलिया के घर वालों को आलिया की मौत की इत्तला दी। और इंस्पेक्टर साहब को शुबा यह है कि नौरीन झूठ बोल रही है। ये भी तो हो सकता है कि मुलाजमा सच बोल रही हो, क्योंकि अगर पुलिस को मुलाजमा नौरीन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर ये कोई आदी पेशावर मुजरिम तो नहीं है। और अगर इससे पहले कभी इसने घर में कोई छोटी मोटी चोरी की भी हो तो ये तो बहुत बड़ी वारदात है, कत्ल हुआ है इसमें। ऐसी वारदात तो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल भी करे तो उसमें भी इतनी जुर्रत नहीं होती कि खुद जाए वारदात पर मौजूद भी रहे और फिर लवाहिकीन को भी खुद इत्तला करे। अब इसके बयान में कितनी सच्चाई है ये 100% जानने के लिए हमें इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहिए। अम्मी, आप बहुत गंदी हैं। मैं आपसे एक बात नहीं करूंगा। मैं आपसे नाराज हूँ। अम्मी, 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 आप कहाँ हैं? अम्मी,
अम्मी 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 आर्यन, अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी अम्मी अभी यहाँ पर थी। कहाँ पर थी? अम्मी कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी। अम्मी 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 भीड़ में अम्मी यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ है, जो पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। साल रवां के इब्तिदाई 6 माह में इस्लामाबाद के 22 थानों में कत्ल के 42 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि इक़दाम कत्ल की 62 वाक़यात रिपोर्ट हुए। दूसरी तरफ लाहौर पुलिस ने 2016 के इब्तिदाई 4 माह में कत्ल के 169 मुकदमात दर्ज किए, जबकि 2015 के इसी अरसे में कत्ल के 157 मुकदमात दर्ज हुए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी तफ्तीश शुरू कर सकते हैं। नौरीन, तुम कितने बजे आलिया बीबी के घर में दाखिल हुई थी? जी 10 बजे। यानी 10 बजे तुमने लाश देख ली थी और 10:25 पर तुमने जुबैर साहब को फोन करके इत्तला दी। तुम इस 25 मिनट के दरमियान घर में क्या करती रही? सर, आलिया बाजी की लाश देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। काफी देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। झूठ बोल रही हो तुम उस दिन चोरी करने की नीयत से ही अपनी मालकिन के घर में दाखिल हुई थी, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि आलिया बीबी को कोर्ट जाना है, घर तो खाली होगा तो तुम आराम से चोरी कर सकोगे। लेकिन जब तुमने देखा कि आलिया बीबी घर में मौजूद हैं, तो तुमने पहले उनका कत्ल किया और फिर आराम से घर के तमाम जेवरात इकट्ठे किए, और इसी कार्रवाई के दौरान तुम्हें वो 25 मिनट लग गए। और फिर खुद पर से शक हटाने के लिए तुमने खुद मकतूला के वालिद को फोन करके इत्तला दी। नहीं जी नहीं, खुदा की कसम मैंने आलिया बाजी को कत्ल नहीं किया। मैं आलिया बाजी को क्यों कत्ल करूंगी साहब? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? साहब, मैं किसी को कत्ल नहीं कर सकती। अपनी बकवास बंद करो। तुम अगर चोरी कर सकती हो तो तुम कत्ल भी कर सकती हो। मैडम, पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट से मुलाजमा तो क्लियर हो गई, उसने सिर्फ चोरी की थी, कातिल कोई और है। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी सोच रही थी कि मकतूला के घर से कोई फोर्स्ड एंट्री के शवाहिद तो मिले नहीं। इससे तो यही जाहिर होता है कि कातिल कोई अजनबी नहीं था, मकतूला का जानने वाला था। और दूसरा, इब्तदाई तफ्तीश में भी घर की मुलाजमा का यही बयान था कि वो घर का ताला खोलकर घर में दाखिल हुई थी। इसका मतलब है कि उसके पास घर की इजी एक्सेस थी। हो सकता है डुप्लीकेट चाबी भी हो घर की। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मकतूला ने क्या अपने घर की डुप्लीकेट चाबी किसी को दी थी। मैं मकतूला के वालिदैन से मिलना चाहूँगी और मकतूला के कुलीग से भी एक दफ़ा पूछगछ करनी चाहिए। जी मैडम, बिल्कुल ठीक है, आप मिल सकती हैं। मैंने पहले आपके ऑफिस फ़ोन किया था, मैंने सोचा वहाँ मुलाकात हो जाए, तो पता चला कि आप तीनों तो ऑफिस गए ही नहीं। देखिए, जब से मेरी बेटी का इंतकाल हुआ है, दफ्तर बहुत वीरान सा हो गया है, दिल ही नहीं चाहता है वहाँ जाने का। माशाल्लाह बहुत प्यार करते थे आप आलिया से, हालांकि जहाँ तक हमारी मालूमात है वो आपकी सगी बेटी तो नहीं थी। जी आप ठीक कहती हैं, मेरे अपने बेटे से बढ़ के थी वो।
खैर अभी जितनी तफ्तीश जारी है काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि साबिका शौहर जो था आलिया का, उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग एलिबाई है कि वो तो तफ्तीश में क्लियर हो चुका है। और मुलाजिमा से भी हमने तफ्तीश की, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया, उससे भी मालूम हो रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रही, उसने चोरी ज़रूर की है लेकिन कत्ल नहीं किया। अब हमारी नज़र में अब तक की तफ्तीश में तो कोई और नया सस्पेक्ट नहीं आ रहा, इसीलिए आप लोगों से मुलाकात करना चाह रही थी कि आपकी नज़र में कोई और बिज़नेस में किसी की दुश्मनी हो, कोई ऐसा कुलीग हो आलिया का, ऑफिस में किसी से दुश्मनी। देखिए, बिजनेस कंपटीशन में दुश्मनियां तो होती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा कोई कंपटीटर इस हद तक भी जा सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन का मर्डर केस अनसॉल्व ही रह जाएगा, और आप लोग भी मुझे हिम्मत हारते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। नहीं, खैर ऐसी बात भी नहीं है, हमारे पास कुछ लीड्स हैं जिनको हम फॉलो करना चाह रहे हैं। क्या ऑफिस में भी वो डुप्लीकेट चाबी रखती थी, किसी और के पास भी? जी, एक चाबी पापा आपके पास भी तो होती थी। नहीं नहीं, मेरे पास कहाँ बेटा, वो तो घर में होती थी, घर में होती थी वो चाबी। 2015 में पाकिस्तान में कत्ल की कुल 13,276 वारदातें हुई। पंजाब में 5,953, सिंध में 3,252, खैबर पख्तूनख्वा में 3,184, बलोचिस्तान में 615, इस्लामाबाद में 144 और आज़ाद कश्मीर में कत्ल की कुल 77 वारदातें रिकॉर्ड हुई। नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक 2015 में मुल्क भर में 31,70,879 जराइम रिकॉर्ड हुए। इनमें 4,56,552 जराइम अफराद के खिलाफ और 6,11,852 जराइम जायदाद के हुसूल के खातिर रोनुमा हुए। योर ऑनर, पुलिस ने इस मर्डर केस में नाअहली की एक तारीख रकम की है। योर ऑनर, 2 सस्पेक्ट्स गिरफ्तार किए गए थे, एक मकतूला का एक्स हस्बैंड और एक उनकी घरेलू मुलाजमा, मगर दोनों को रहा कर दिया गया। हालांकि मकतूला की मुलाजमा सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट थी और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने ना सिर्फ अपनी मालिकन का कत्ल किया बल्कि घर से चोरी भी की, और उसके घर से चोरी शुदा जेवरात भी बरामद हो गए थे और मुलाजमा को भी छोड़ दिया गया। और पुलिस ने मेरे क्लाइंट मिस्टर खुर्रम को अपनी ही बहन के कत्ल के संगीन इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस के पास मेरे क्लाइंट को इस केस में मुलविस करने का ना कोई जवाब था, ना कोई उनके पास ठोस सबूत है, ना कोई चश्मदीद गवाह है, ना कोई फॉरेंसिक एविडेंस। योर ऑनर, मुल्जिम खुर्रम के खिलाफ हमारे पास शवाहिद भी है, फॉरेंसिक एविडेंस भी है, और हमारी तफ्तीश से हमें ये भी मालूम हो गया है कि अपनी बहन आलिया को कत्ल करने का मुहर्रिक किया था। और अदालत के सामने इन शवाहिद को बयान करने के लिए मुझे मुल्जिम से जिरा की इजाज़त चाहिए। इजाज़त है। थैंक यू सर। खुर्रम साहब, वारदात की सुबह आप कहाँ थे? उस वक्त मैं ऑफिस में था, क्लाइंट से मीटिंग कर रहा था, मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ थे। इस कदर कॉन्फिडेंस के साथ इतनी पुरएतमाद तरीके से अदालत के सामने झूठ बोल रहे हैं आप 9:30 से 9:45 बजे के करीब ऑफिस आए। बताइए अदालत को आप कहाँ थे? ये बात मैं पुलिस को भी 10 बार बता चुका हूँ। ऑफिस से मेरी लॉग शीट उठवा कर देख लें, मुझसे सुबह सवेरे उठा ही नहीं जाता, इसीलिए मैं हमेशा 9:30 बजे ही ऑफिस पहुँचता हूँ, और उस दिन भी मैं 9:30 बजे पहुँचा था। और मैं अपनी बहन का कत्ल क्यों करूँगा? किस कदर तकलीफ दे इल्जाम है ये। मेरी बहन मेरी दोस्त भी थी और मेरे लिए मेरी माँ जैसी थी। बंद करो ड्रामे। तुम अपनी बहन का कत्ल क्यों करोगे? सारी तफ्तीश कर रखी है हमने। हसद करते थे तुम अपनी बहन से। आपकी अना को ठेस पहुंचती थी जब भी आप उसको दफ्तर में देखते थे, क्योंकि आपका जहन बार बार आपको यही एहसास दिलाता था कि जिस ओहदे और मुकाम पर वो दफ्तर में है, मर्द होने के नाते वहां पर आपको होना चाहिए। आपके पास उस ऑफिस में ना कोई अथॉरिटी थी, ना कोई डिसीजन मेकिंग पावर। आपकी बहन आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर,
मिस आमना मन घड़त मफरूज़ों के ज़रिए ना सिर्फ मेरे क्लाइंट को प्रेशराइज कर रही हैं बल्कि अदालत का वक्त भी ज़ाया कर रही हैं। मिस आमना, अगर मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो उस पर बात करें, ये बिला वजह की कहानियाँ मत गढ़ें। योर ऑनर, मफरूज़ों की बात नहीं हो रही, ठोस शवाहिद ही बता रही हूँ। मैं अदालत के सामने ये बयान करने की कोशिश कर रही हूँ कि आलिया के कत्ल का मोहरिक क्या था। योर ऑनर, इस शख्स ने अपनी बहन को इसलिए कत्ल किया क्योंकि ये उससे हसद करता था। योर ऑनर, आलिया के पास ऑफिस में जो अथॉरिटी थी, जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, उससे ये जेलस होता था और इसी वजह से गुस्से और इश्तियाल और फ्रस्ट्रेशन में इसने अपनी बहन का कत्ल किया, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। और योर ऑनर, ये कत्ल इसी ने किया है। इस कत्ल के शवाहिद तो ये अपनी कलाई पे लिए फिरता है। दिखाइए जरा अदालत को अपने राइट हैंड की कलाई। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मुल्ज़िम खुर्रम, बताओ तुम्हारी कलाई पे किसी किस्म का कोई निशान है? कोई निशान नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। जिस रोज मैं आप और आपके वालिद से मिलने आई थी, उस रोज मैंने खुद नोटिस किया था आपके राइट हैंड की कलाई पर एक मार्क है। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम्हें किस बात की हेसिटेशन है? साबित करो मेरा झूठ अदालत के सामने। मुझे तो पहले दिन से इसके ऊपर शक था। मैं मुस्तकिल पूछ रहा हूँ, ये हाथ में कैसा निशान है, कैसा निशान है, इसने मुझे नहीं बताया। दिखाओ अपनी कलाई। इंस्पेक्टर साहब, ये ड्रामा खत्म कीजिए, दिखाइए। ये चोट लगी थी मुझे जज साहब। कितना झूठ बोलोगे अदालत के सामने? योर ऑनर, ये किसी चोट का निशान नहीं है, बल्कि ये एक बाइट मार्क है, साफ तौर पर वाजे है। योर ऑनर, जिस वक्त ये शख्स अपनी बहन का गला दबाकर उसे कत्ल कर रहा था, उस वक्त आलिया ने यकीनन मुज़ाहमत के दौरान इसके बाजू पर, कलाई पर इसे काटा होगा। योर ऑनर, सामने से पूछा जाए कि अपनी इस बेसरोपा मन गढ़त कहानी को साबित किस तरह करेंगी? क्या सबूत है इस बात का कि जो चोट का निशान है ये मकतूला के काटे जाने का निशान है? किस तरह साबित करेंगे इस बात को? योर ऑनर, ये साबित करना तो कुछ मुश्किल नहीं, सिर्फ अदालत की परमिशन चाहिए कब्र कुशाई के लिए। मकतूला के दोबारा पोस्टमार्टम से वाज़े हो जाएगा कि ये बाइट मार्क मकतूला के डेंचर से मैच करता है और मकतूला के दांतों से मुल्जिम का डीएनए भी बरामद हो जाएगा। जज साहब, कब्र कुशाई की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की रूह को तकलीफ हो। इस्तिगासा ठीक कहती हैं। मेरी बेटी का कत्ल इसी बदमाश ने किया है। मैं कैसे कह रहा था कि अपना गुनाह कबूल करो। वकील साहब, ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या कर रहे हैं आप? वकील साहब, आप खामोश रहिए। वकील साहब, आपको आपकी फीस मिल जाएगी। मिस्टर जुबैर, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बैठिए वहां जाके। आपने जो हरकत की है उसकी वजह से आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, लिहाजा अदालत आपके जज्बात का ख्याल रखती है। आप तशरीफ रखिए, अदालत आपको भरपूर इंसाफ फराहम करेगी। यस मिस आमना, यू मे कंटिन्यू। अपनी बहन को कत्ल करके अपनी अना को तो तस्कीन दे ही दी होगी तुमने, अब मजीद और कितनी तकलीफ दोगे उसकी रूह को, अपने माँ बाप को? कब्र कुशाई होगी, तुम्हारा जुर्म साफ साबित हो जाएगा। क्या तुम अपनी बहन की रूह को दोबारा तकलीफ देना चाहोगे या कबूल करोगे अदालत के सामने अपना जुर्म? कोई वकील तुम्हें नहीं बचा सकता। हाँ जज साहब, मैं इकरार करता हूं। मैं अब अपने ज़मीर का बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी बहन का कत्ल मैं नहीं किया, लेकिन इस कत्ल के जिम्मेदार मेरे पेरेंट्स हैं। मैं पूछता हूं, औलाद के मामले में ये फेवरेटिज्म कहां से आ जाती है? हर मामले में जज साहब, ठीक है मेरी बहन मुझसे ज्यादा नंबर लाती थी, लेकिन मैं पास तो हो जाता था, कम ग्रेड से सही मगर पास तो हो जाता था। पापा कहते हैं आलिया बेटी नहीं बेटा है, और जो बेटा था उसको साइडलाइन लगाया हुआ था, और मामा हर बात में सिर्फ आलिया को ही इंपॉर्टेंस देती हैं। घर में, बिजनेस में, हर जगह बस आप ही का ही फैसला चलता था।
मुझे डिग्रेड करा हुआ था जज साहब। मैं अपनी इस बेइज्जती से तंग आ चुका था। मुझे बस एक ही रास्ता नजर आया कि मैं आप ही को रास्ते से हटा दूं। उस दिन मैं सुबह 8:15 बजे चुपचाप घर से निकला और आप ही के घर पहुंचा। वो कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे जानू 8:30 हो रहे, तुम यहाँ क्यों पहुंच गए? तुम्हें तो ऑफिस जाना था ना। खैर एनीवे, आ गए हो तो फटाफट बैग उठाओ, मेरे साथ कोर्ट चलो। मैं बहुत लेट हो गई हूँ। चलो बैग उठाओ मेरा। क्या मिलेगा कोर्ट जाकर? क्या मिलेगा आर्यन की कस्टडी लेकर? कौन सा तुम उसके साथ हमेशा रहने वाली हो? नाराज है मेरा भाई मुझसे? क्या हुआ है, बोलो। अभी आप में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि आप कंपनी की एमडी और मैं सिर्फ एक मामूली से डायरेक्टर? आपके हाथ में करोड़ों का बिजनेस और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मामूली सी सैलरी। इट्स इनफ खुर्रम, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तमीज से बात करो मेरे साथ। और अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो तुम मुझे बताओ। पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ। सारी जिंदगी तुमसे ही तो भीख मांगता रहा हूं, अब और नहीं। मुझे अब इस कंपनी का एमडी बनना है और तुम्हारे होते हुए माँ पापा मुझे ये चार्ज नहीं देंगे। क्या मतलब? बहुत हो गया, अब तुम्हें इस रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब और नहीं। क्यों कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो रहे हो? क्या कर रहे हो? खुर्रम ये क्या कर रहे हो? खुर्रम! जज साहब, मैंने अपनी बहन का कत्ल तो कर दिया, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और हर रात मुझसे आके एक ही सवाल पूछती है जज साहब कि खुर्रम तूने ऐसा क्यों किया? मैं किसी रात नहीं सो सका जज साहब। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। अदालत के रूबरू पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस और मुल्जिम खुर्रम के एतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला आलिया का कत्ल उसके सगे छोटे भाई खुर्रम ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम खुर्रम को ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई कहानी पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv पर।